हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण एवं राधा जी के विवाह की विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका विवाह कहाँ और किस प्रकार हुआ था। यह प्रसंग श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 16 में वर्णित है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद बाबा अपने पुत्र श्री कृष्ण को गोद में लेकर लाड़ कर रहे थे और गौओं को चराते हुए काफी दूर निकल आए। धीरे धीरे चलते हुए वे भांडीर वन जा पहुंचे। यह वन कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे स्थित था और वहां ठंडी हवाएं बह रही थी। अचानक श्री कृष्ण की इच्छा से तेज आंधी चलने लगी। आकाश में घने बादल छा गए और चारों ओर अंधेरा फैल गया। तमाल और कदम के पेड़ों की डालियां टूट कर गिरने लगी, जिससे भय का माहौल बन गया। बालक श्री कृष्ण अपने पिता की गोद में बहुत डरे हुए लग रहे थे। यह देखकर नंद बाबा को भी भय लगने लगा। वे श्री हरि की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे। जैसे ही नंद बाबा ने प्रार्थना की, आकाश में अचानक असंख्य सूर्यों के समान एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया और धीरे धीरे पास आता गया। इस दिव्य प्रकाश के भीतर नंद बाबा ने देखा कि स्वयं श्री राधा जी वहां प्रकट हुई हैं। वे करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान थी। उनके अंगों पर सुंदर नीलवर्ण वस्त्र शोभायमान थे। उनके पैरों में पायल और नुपुर की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। उनके शरीर पर रत्नों से जड़े सुंदर आभूषण थे। कंठ में हार, कानों में कुंडल, सिर पर चूड़ामणि, नाक में मोती की सुशोभित नथ विद्यमान थी। श्री राधा जी के इस दिव्य स्वरूप को देखकर नंद बाबा उनकी वंदना करने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राधे, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है और तुम इनकी प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैंने स्वयं मुनि गर्गाचार्य जी से सुना है। कृपया अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को मेरी गोद से ले लीजिए। ये इस समय बादलों की गर्जना से भयभीत हो गए हैं। नंद बाबा की बात सुनकर श्री राधा जी मुस्कुराई और बोली, हे नंद बाबा, मेरा दर्शन सभी के लिए दुर्लभ होता है, परंतु आज मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई हूं। यह सुनकर नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे हृदय में श्री कृष्ण के चरणों की अटल भक्ति बनाए रखें। साथ ही मुझे संत महात्माओं का सत्संग मिलता रहे और उनके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। श्री राधा जी ने तथास्तु कहकर नंद बाबा को वरदान दिया और अपने दोनों हाथों से श्री कृष्ण को उनकी गोद से उठा लिया। नंद बाबा के वहां से जाने के बाद भांडेर वन का वातावरण दिव्य रूप में बदल गया। पृथ्वी देवी ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर इस स्थान को और अधिक पवित्र कर दिया। वृंदावन का हर पेड़ पौधा दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। यमुना नदी के किनारे सोने से बने सुंदर महल और रत्नों से जड़े सीढ़ियां प्रकट हो गई। गोवर्धन पर्वत के शिखर स्वर्णमय हो गए और वहां सुगंधित फूल खिल गए। चारों ओर बसंत ऋतु का सुंदर वातावरण बन गया। पंछियों की चहचहाहट और झरनों की कलकल ध्वनि गूंजने लगी। एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहां स्वर्ण कमल खिले हुए थे और उन पर भ्रमर मंडरा रहे थे। अब साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने किशोरावस्था के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि की माला थी। वे अपने कर कमलों में बंसी धारण किए हुए थे। उनका रूप ऐसा था कि उनके तेज से असंख्य कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी प्रिय श्री राधा जी का हाथ थामकर विवाह मंडप की ओर बढ़े। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने आकाश से उतरकर श्री कृष्ण और श्री राधा के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगे।
हे प्रभु, आप साक्षात पुरुषोत्तम हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है। ये श्री राधा जी आपके नित्य संगिनी हैं। गोलोक में आप दोनों नित्य लीला करते हैं और भूतल पर भी आपकी ये मधुर लीलाएं अनंत है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विधिवत विवाह संस्कार संपन्न करवाया। अग्निदेव के समक्ष श्री कृष्ण और श्री राधा ने 7 फेरे लिए। विवाह मंडप में पवित्र जल से भरे कलश, कुसा, सप्त मृत्तिका आदि समस्त वैदिक सामग्री रखी गई। श्री राधा ने श्री कृष्ण के गले में केसर युक्त माला पहनाई और श्री कृष्ण ने भी उन्हें माला पहनाई। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ श्री राधा जी को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया। इस तरह भांडेर वन में श्री कृष्ण और श्री राधा जी का विवाह संपन्न हुआ और समस्त ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास्व संवाद में श्री कृष्ण एवं राधा जी के विवाह का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आप श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति मार्ग और सनातन धर्म के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।